टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हुन्स रूल्स। देखो हुन्स रूल्स क्या था ड्यूरिंग 5th and 6th सेंचुरी, मतलब कि 5th और 6th सेंचुरी में क्या हुआ। ठीक है, हेप्थैलस हुन्स, याद रखना 5th और 6th सेंचुरी में क्या हुआ, जो हेप्थैलस हुन्स थे। ठीक है, वो हेप्थैलस हुन्स कहाँ के थे, सेंट्रल एशियन पीपल थे। याद रखना ड्यूरिंग 5th and 6th सेंचुरी हेप्थैलस हुन्स कहाँ के थे, सेंट्रल एशियन पीपल, आल्सो नोन एज वाइट दून्स। ठीक है, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, वाइट हुन्स। मतलब कि 5th और 6th सेंचुरी में जो हेप्थैलस थे कहाँ के थे, सेंट्रल एशियन पीपल थे, जिनको क्या कहा जाता था, वाइट हुन्स। वाइट हुन्स क्या थे, सेंट्रल एशियन पीपल थे, और वो क्या थे, हेप्थैलस थे। गेटिंग। उन्होंने क्या किया, नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया को क्या किया, कन्क्वर कर दिया, इंक्लूडिंग कश्मीर। याद रखना हुन्स एम्पायर में क्या हुआ, ड्यूरिंग 5th एंड 6th सेंचुरी में क्या हुआ, हेप्थैलेटस। ठीक है, हेप्थैलेटस हुन्स जो क्या थे, सेंट्रल एशियन के लोग थे, जिसको कहा जाता वाइट हुन्स। उन्होंने क्या किया, नॉर्थर्न और सेंट्रल जो इंडिया था, जिसमें कश्मीर भी आता था, उनको क्या किया, कन्क्वर कर दिया, जीत लिया। कब, 5th और 6th सेंचुरी में क्या हुआ, जो हुन्स थे, जो 5th और 6th सेंचुरी में क्या हुआ, जो हेप्थैलस हुन्स थे, सेंट्रल एशियन पीपल थे, जिनको कहा जाता वाइट हुन्स। उन्होंने क्या किया, नॉर्थ इंडिया और जो सेंट्रल पार्ट था इंडिया का, उसको जीत लिया, जिसमें क्या था, कश्मीर भी शामिल था। वाइट हुन्स गवर्न कश्मीर नियरली 100 ईयर्स। अब जो वाइट हुन्स थे, उन्होंने वाइट हुन्स गवर्न कश्मीर नियरली 100 ईयर्स, कितने साल, 100 साल उन्होंने राज किया। कितने साल किया था, 100 ईयर्स। याद रखना है, हाउ मेनी ईयर्स आर, कितने, 100। उन्होंने क्या किया, 100 साल यहाँ पे राज किया। कितने साल किया, 100 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स, 100 साल इन्होंने क्या किया, राज किया। कितने साल राज किया यहाँ पे, 100 ईयर्स। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे कितना राज किया, 100 ईयर्स उन्होंने यहाँ पे राज किया। किसने राज किया 100 ईयर्स, जो हुन्स वगैरह थे। ठीक है, हुन्स उन्होंने क्या, कितने राज किया, उन्होंने किया 100 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स आर देयर, 100 ईयर्स। देखो यहाँ पे हुन्स गवर्न कश्मीर नियरली 100 ईयर्स, कितने साल राज किया उन्होंने, 100 साल। ठीक है, कितने साल राज किया, 100 ईयर्स। गेटिंग, आई होप यू गेट। जो हुन्स थे उन्होंने कितने साल राज किया, 100 साल। उसके बाद क्या हुआ, मिहिर कुल्ला, जिनको कहा जाता है जो क्रूल किंग थे, बहुत ही जालिम थे। ठीक है, हुन्स रूल में मिहिर कुल्ला वाज द हुन इन्वेटर, मतलब कि जो मिहिर कुल्ला थे, ये क्या थे, हुन्स इन्वेटर थे। मिहिर कुल्ला, मिहिर कुल्ला MIHIRK वाले मिहिर कुल्ला वाज ए हुन इन्वेटर, जो हुन्स इन्वेटर थे, वांटेड टू कैनक्वेयर ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया बट वाज डिफीटेड बाय द यशोधर्मन। जो मिहिर कुल्ला थे, जो बहुत ही जालिम थे, क्रूल किंग थे, वो क्या थे, एक हुन इन्वेटर थे। क्या थे वो, मिहिर कुल्ला क्या थे, एक हुन इन्वेटर थे, जो चाहते थे कि वो नॉर्थ इंडिया को जीत जाएं। ठीक है, लेकिन वो हार चुके थे, किसके द्वारा, डिफीटेड बाय। ठीक है, कैनक्वेड और नॉर्थ इंडिया बट वाज डिफीटेड बाय, किसके द्वारा हार चुके थे, यशोधर्मन, जो कहाँ के रूलर थे, रूलर ऑफ मालवा, इन मालवा। गेटिंग। आफ्टर दैट, अब मेहर कुला क्या थे, मेहर कुला, जो मेहर कुला थी, एक हमारे पास क्रूल किंग थे इस हुन्स डायनेस्टी के। यहाँ पे क्या हुआ, ये चाहते थे, एक इन्वेडर थे, और ये चाहते थे नॉर्थ इंडिया को कब्जे में कर लिया जाए। लेकिन जब ये चीज़ें हुई तो ये किससे हार गया, कौन, मेहर कुला, ये यशोधर्मन से। यशोधर्मन क्या थे, ये रूलर थे मालवा के। गेटिंग। अब आफ्टर डिफीट, अब जैसे ही डिफीट हो गया, मतलब कि जैसे ही हार गया, कौन, मेहर कुला, अब उसके बाद ये कहाँ चला गया, कश्मीर, एंड कैनकर गंधार, मतलब कि कश्मीर जाके उन्होंने क्या जीत लिया, गंधार। वेर ही डिस्ट्रॉयड मैनी श्राइन्स एंड कमिटेड ऑट्रोसिटीज़, और वहाँ पे जाके बहुत सारे श्राइन्स और जो भी ऑट्रोसिटीज़, उनको क्या किया, उसने तबाह कर दिया। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता क्या है, JK SSB कुछ भी पूछ सकता है, अब आपने पूरा करना पड़ेगा। गेटिंग, आप इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन वाले, जिनका मतलब कि दोज आर रनिंग द बिजनेस, वो कह रहे हैं कि भाई इनको छोड़ दो, क्योंकि पता है यही चीज़ एग्जाम में आ जाती है। गेटिंग, क्योंकि उन्होंने कोई एग्जाम कोई क्वालिफाई नहीं की हुई है। गेटिंग, ऐसे लोगों, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, मतलब कि उस बंदे को पता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। गेटिंग, देखो मैं फालतू कंटेंट यहाँ पे कोई भी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं कभी नहीं बोलूँ कि ये चीज़ें, ठीक है, मतलब कि दोज थिंग्स हु आर वेरी रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ यू, पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यू हैव टू स्टिक ऑफ ओनली दैट पार्टिकुलर। ठीक है, ये मैंने और उसके बाद बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, जो एग्जामिनेशन के लिए इरिलीवेंट है। उन्होंने अपने नोट्स आपको देने हैं, बस आप पैसा, दे आर ओनली अर्निंग द मनी। ठीक है, एंड दे हैव टू रन द बिजनेस। गेटिंग, लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल अलग हूँ। तो मेरा जो भी है वो आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा, ऑथेंटिक कॉन्टैक्ट में। ठीक है, आपने सब कुछ तैयार करना है। ठीक है, हुन्स एम्पायर में क्या था, ड्यूरिंग 5th और 6th सेंचुरी में क्या हुआ था, हेप्थैलेटस हुन्स जो क्या थे हमारे पास,
वो सेंट्रल एशिया के, जो सेंट्रल एशियन पीपल थे जिनको कहा जाता है वाइट ह्यून्स। याद रखना 5th और 6th सेंचुरी में जो हेप्थैलेटस हुन्स थे, जिनको जो सेंट्रल एशियन के लोग थे जिनको कहा जाता है वाइट हुन्स, इन्होंने क्या किया, जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया जो पार्ट था उसको कन्क्यूर कर दिया, जिसमें कश्मीर भी शामिल था। उसके बाद क्या हुआ, जो हुन्स थे उन्होंने कश्मीर में काम, जो हुन्स थे कौन, हेप्थैलस हुन्स, जो वाइट हुन्स थे, जो सेंट्रल एशिया के लोग थे, उन्होंने कश्मीर के ऊपर 100 साल राज किया। उसके बाद क्या हुआ, जो मेहरकुला आ गए, वो हमारे पास एक क्रूल रूलर के बारे में जाना जाता है उनको, ठीक है। वो चाहते थे कि नॉर्थ इंडिया को जीत लिया जाए, लेकिन वो हार गए, किससे, यशोधर्मा से, ठीक है। किससे था, किससे, यशोधर्मन से, जो कहाँ के रूलर थे, मालवा के। और जैसे ही मतलब कि डिफीट हारने के बाद ये कहाँ चला गया, मेहरकुला ये चला गया कहाँ पे, ये कश्मीर, और वहाँ पे उन्होंने क्या जीता, गंधार, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे श्राइन्स और कमेटेड atrocities को तबाह कर चुके। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। इफ एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एनी क्वारी रिगार्डिंग ऑफ एनी मटेरियल्स, एनी कंटेंट गेटिंग। और अब किसी को भी अगर समझ नहीं आ रही है या कोई भी डाउट है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक, रिस्पॉन्स बैक, गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। देखो मैं आपके लिए ये चीज़ें बना रहा हूँ, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल।